स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसा बाह्य पदार्थ या अवस्था जो कि जीवों के चारों ओर उपस्थित होते हैं तथा किसी न किसी रूप में जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें पर्यावरणीय कारक या पारिस्थितिक कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे सभी कारक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जंतु तथा पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिक या पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। पारिस्थितिक कारकों को मुख्य रूप से दो समूह में वर्गीकृत किया गया है: प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक या परोक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारक वे कारक होते हैं जो जीवधारी के चारों ओर उपस्थित रहते हैं तथा उन्हें सीधे ही प्रभावित करते हैं, जैसे कि वायु, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, मृदा, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि अप्रत्यक्ष या परोक्ष कारक, इसके अंतर्गत ऐसे कारक आते हैं जो कि जीवधारियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे मृदा की संरचना, मृदा जीव, ऊंचाई, ढलान आदि। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिक कारकों को मुख्य रूप से दो कारकों में शामिल किया है: जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत उन कारकों को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जबकि अजैविक कारकों के अंतर्गत उन कारकों को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे जलवायु कारक, मृदा कारक या स्थलाकृतिक कारक। अजैविक कारकों में हम बात करते हैं पहले जलवायु कारक की। जलवायु कारक, इसके अंतर्गत ऐसे कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो जलवायु से संबंधित होते हैं, जैसे कि प्रकाश, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षण, वायु आदि। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है मृदा कारक या एडेपिक या सॉइल फैक्टर। इसके अंतर्गत ऐसे कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो मृदा निर्माण, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा तापमान, मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। तीसरा महत्वपूर्ण अजैविक कारक है स्थलाकृतिक या भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत ऐसे कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति से संबंधित होते हैं, जैसे कि ऊंचाई, ढलान, पर्वत एवं घाटियों की श्रृंखला एवं उनकी दिशा। जैविक कारक, जैविक कारकों के अंतर्गत उन कारकों को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन पाया जाता है, और इन कारकों में मुख्य रूप से शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत उन सभी जीवों को शामिल किया जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। इसके बाद उपभोक्ता में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो हरे पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणी या मांसाहारी प्राणी। इसके पश्चात आ जाते हैं अपघटक। अपघटक के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे इनका विस्तृत वर्णन भी हम अलग वीडियो में करेंगे।